नेपाल की 20 बड़ी खबर जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं नेपाल की बड़ी खबर। सोशल मीडिया बैन हटाया गया। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर लगाया गया बैन हटा लिया है। युवाओं के विरोध और जनदबाव के चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा। लोग अब फिर से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। नेपाल के प्रदर्शनों में 19 मौतें। भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों ने नेपाल को हिला दिया है। अब तक कम से कम 19 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। अस्पतालों में घायलों की भीड़ लगी हुई है। नेपाल में कर्फ्यू लागू। काठमांडू समेत कई शहरों में हालात बिगड़ने के बाद कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। सड़कों पर पुलिस और सेना गश्त कर रही है। आम लोगों की आवाजाही पर रोक है। अब बढ़ते हैं सबसे बड़ी खबर पर। पीएम ओली का इस्तीफा। लगातार दबाव और जन विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। राजनीतिक भविष्य को लेकर नेपाल में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जनझेड़ का आंदोलन। युवाओं ने जीनजी मूवमेंट के नाम से एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। उनका कहना है कि अब नेपाल को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त कराना ही होगा। संसद और सरकारी दफ्तरों में आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में संसद भवन और सिंह दरबार जैसे सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी। आगजनी से कई अहम दस्तावेज और इमारतें जलकर खाक हो गईं। नेपाल की सेना की तैनाती। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नेपाल सरकार ने सेना को तैनात कर दिया है। जगह जगह सेना के वाहन और जवान सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। हवाई अड्डा बंद रहा। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 दिन तक बंद रहा। धुएं और सुरक्षा कारणों से उड़ानें रद्द करनी पड़ी। अब एयरपोर्ट को दोबारा खोल दिया गया है। अरबपतियों की हवेलियों पर हमला। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहा। कई जगह अमीरों की हवेलियों और महंगे घरों पर हमला किया गया और लूटपाट की गई। जेल से कैदी भागे। नेपाल के कई इलाकों में जेल से कैदी भाग निकले। इस वजह से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और फरार कैदियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस बनाम प्रदर्शनकारी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार टकराव हो रहा है। आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारी भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। अस्पतालों पर दबाव। झड़पों में घायल लोगों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में दबाव बढ़ गया है। डॉक्टर और नर्स 24 घंटे मरीजों का इलाज करने में जुटे हुए हैं। जांच समिति का गठन। नेपाल सरकार ने इन घटनाओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। समिति को जिम्मेदार लोगों की पहचान और कार्रवाई की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है। सोशल मीडिया बैन से नाराजगी। सरकार द्वारा सोशल मीडिया बैन लगाए जाने से युवाओं का गुस्सा और बढ़ गया। यही फैसला आंदोलन को और भड़काने वाला साबित हुआ। नए नेपाल का नारा। प्रदर्शनकारी नए नेपाल का नारा लगा रहे हैं। उनका कहना है कि देश को भ्रष्ट नेताओं और पुरानी राजनीति से छुटकारा दिलाकर एक नई शुरुआत करनी होगी। विपक्ष का समर्थन। विपक्षी दलों ने खुलकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि युवाओं की यह लड़ाई देश को सही दिशा दे सकती है। स्कूल कॉलेज बंद। अशांति के चलते नेपाल के कई इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से ठप हो गई है। आर्थिक गतिविधियां ठप। लंबे समय से चले आ रहे प्रदर्शनों का असर अब अर्थव्यवस्था पर भी दिख रहा है। दुकानें, बाजार और रोजगार सब प्रभावित हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने नेपाल में शांति बनाए रखने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। डर और अनिश्चितता। नेपाल की आम जनता डरी हुई है। लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं और भविष्य को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।